राधिका खेड़ा के साथ बंद कमरे में क्या हुआ? प्रियंका गांधी का लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा फेल। क्या कांग्रेस नहीं करती महिलाओं का सम्मान? राहुल गांधी ने नेत्री के साथ नहीं किया न्याय। एक राष्ट्रीय पार्टी जिसके दो उत्तराधिकारी, जिसमें एक कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, वहीं दूसरा भारत में न्याय यात्रा निकालकर न्याय करने का दावा करता है। लेकिन जब अपनी ही पार्टी में एक महिला नेता के साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय की बारी आती है तो दोनों बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जैसे इन दोनों को ना तो कुछ सुनाई देता है और ना ही दिखाई। मजबूरन उसे पार्टी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि महिला के लिए उसके सम्मान से बड़ा कोई राजनीतिक दल नहीं हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी से अपने इस्तीफे के बाद राधिका खेड़ा ने पार्टी के छत्तीसगढ़ सहित शीर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राधिका खेड़ा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उनके साथ कांग्रेस कार्यालय में दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें गालियां दी गई। भूपेश बघेल ने उन्हें छत्तीसगढ़ से खदेड़ा है। कांग्रेस से अपने इस्तीफे के बाद राधिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी पर कई संगीन और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा सुना है कि कांग्रेस राम विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी है, लेकिन मैंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। महात्मा गांधी हर बैठक की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से करते थे। जब मैं अपनी दादी के साथ राम मंदिर गई तो वहां से लौटने के बाद मेरा हकीकत से सामना हुआ। मैंने अपने घर के दरवाजे पर जय श्री राम का झंडा लगाया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी मुझसे नफरत करने लगी। जब भी मैंने फोटो या वीडियो पोस्ट किए मुझे डांटा गया। पूछा गया कि जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी तो मैं अयोध्या क्यों गई। रेखा यही नहीं रुकी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के समय उनके साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर भी बड़े आरोप लगाए। राधिका खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस की मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने मुझे शराब की पेश और वो 5 से 6 पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट, दीपक बैज और जय राम रमेश पवन खेड़ा को सूचित किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब मैं छत्तीसगढ़ गई तो लगातार मुझे अपमानित किया जा रहा था और यहीं से बात शुरू नहीं होती। जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी तो वहाँ के जो मीडिया चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ के, सुशील आनंद शुक्ला, उनका मैं नाम सुशील तो कहना शोभा नहीं देता, दुशील ही कहेंगे उन्हें, तब भी उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी। उनके साथ एक और उनके साथी थे धनंजय ठाकुर, और मैं यहाँ से कांग्रेस के 2 लड़कियाँ जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में वो मेरे साथ थी, और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहाँ पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फ़ोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुँचाने का काम करेंगे। और शराब पी के 5 से 6 के प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक बैज जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी सब तक मैंने ये बात बताई थी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे नज़रअंदाज कर दिया गया है, क्योंकि मैं पार्टी की हिंदू विरोधी विचारधारा का पालन नहीं करती थी। इसके बाद अब उनके साथ अभद्रता की सारी हदें पार कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। रायपुर में पार्टी दफ्तर में हुई बदसलूकी के बाद पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक राधिका खेड़ा ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे त्यागपत्र में राधिका ने विभिन्न पदों समेत पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। ऐसे में सवाल उठता है राहुल गांधी से, जो सबके साथ न्याय की बात करते हैं, लेकिन जो अपनी ही पार्टी की नेत्री के साथ न्याय नहीं कर सकते, वो किसी और के साथ क्या ही न्याय करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बातें करती हुई दिखाई तो देती है, लेकिन अब अपनी पार्टी के दिग्गज नेता को एक महिला नेता के साथ अभद्रता करते हैं और उस पर चुप्पी साध लेती हैं। फिर क्या ऐसे ही वो महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और ऐसे ही लड़ाई लड़ेंगी? आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की तमाम खबरों वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।